नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज चौथी क्लास आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास में हम उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि हम उत्तरवर्ती मुगल यानी कि बहादुर शाह जफर, जहांधार शाह और फर्रुख शेर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम अगले जो उत्तरवर्ती मुगल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कैसे कैसे उत्तरवर्ती का कार्यक्रम चला है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चौथे नंबर का है वो रफीउद्दराज है। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई, यानी कि क्षय रोग से, यानी क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। किसे बोलते हैं? टीबी को। क्षय रोग से इसकी, टीबी से इसकी मृत्यु हुई। अगला है रफीउद्दौला। इसने इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। इसकी मृत्यु पेचिश नामक रोग से हुई। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक राज्य किया। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। इसे रंगीला बादशाह भी कहते थे। इसके समय में सैयद बंधुओं का अंत करवा दिया था। अब आप सोचेंगे कि सैयद बंधु क्या थे? सैयद बंधु हुसैन अली अब्दुल्ला, ये ऐसे व्यक्ति थे जो किंग मेकर यानी राजा बनाने का कार्य करते थे। राजा जो बनते थे तो सैयद बंधुओं की मदद से ही बनते थे। अगर सैयद बंधु चाहे तो किसी को भी राजा बना सकते थे, किसी को भी हटा सकते थे। तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का अंत करवा दिया। इसके समय में अवध, सआदत खान और हैदराबाद निजाम मुल्क स्वतंत्र हो गए थे। इसके समय में ही बंगाल भी, बिहार व उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? सआदत खान के कहने पर 1739 ईस्वी को फारस के शासक नादिर शाह ने, यह फारस का रहने वाला था नादिर शाह, दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली से भारत से 30 करोड़ रुपए लेकर और मयूर सिंहासन, जिसका दूसरा नाम था तख्ते ताउस, वह एक कोहिनूर हीरा लेकर अपने साथ ले गया। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। इसके बाद हम अहमद शाह को पढ़ते हैं। अगला शासक हमारा अहमद शाह है। मोहम्मद शाह के बारे में इतना ही है। आप अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक चला। इसके शासन काल में 1748 ईस्वी में एक बाहर से एक शासन आया जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इसने भारत पर आक्रमण किया। अगर क्वेश्चन आता है कि अहमद शाह अब्दाली ने कब आक्रमण किया, तो 1748 ईस्वी को। किसके शासन काल में किया? तो अहमद शाह के। नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह, यानी कि अब्दाली शब्द जुड़ गया है। अहमद शाह के शासन काल में अहमद शाह अब्दाली ने ही आक्रमण किया। अगला है आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1758 ईस्वी तक। प्लासी का जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, वह 1757 ईस्वी में इसी के शासन काल में हुआ था। यह बहुत ही कमजोर शासक था। अब हम अगले शासक पढ़ते हैं, शाह आलम द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय है। इसका मूल नाम अली गौहर था। शाह आलम का द्वितीय नाम अली गौहर था। पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में इसी के शासन काल में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह भी इसी के शासन काल में हुआ था। वह 1764 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी को इसी के शासन काल में हुई। इसी संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल व बिहार
में दीवानी अधिकार प्राप्त किए गए। मैं आपको बताऊं, एक और हमारी तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ भारत भी उत्तरवर्ती मुगल थे। एक और अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, उत्तरवर्ती मुगल राज्य कर रहे थे, और उत्तरवर्ती मुगल जो क्षेत्रीय राजवंश थे जैसे बिहार, इलाहाबाद, ये क्षेत्र थे, ये छोटे छोटे क्षेत्रों के अपने अपने राजा बनने लगे। आपस में विवाद होने लगा कि हम अपने क्षेत्र के राजा बनेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट ध्यान से देखेंगे। हमारा प्यारा भारत ही ले लो, सरकार किसकी चल रही है इस समय? अब मैं आपसे पूछता हूं, सरकार किसकी चल रही है? तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो भारत में अगर सरकार बोलेगी तो किसकी है? नरेंद्र मोदी की। लेकिन हम कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ये क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी महाराज की, योगी जी की। तो ऐसे ही पहले था, दिल्ली में उत्तरवर्ती मुगल राज्य कर रहे थे और जो क्षेत्रों में क्षेत्र राज्य वंश राज कर रहे थे, और एक और अंग्रेज हमारे देश में व्यापार कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि जो भारत है ये खंडित होने लगा, यानी कि जो है वो हमारा मुद्दा थे, जो उत्तरवर्ती मुगल थे वे कमजोर पड़ने लगे एक तरफ, और छोटे छोटे राज्य अपने आपस में बिखर गए कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और हमारे देश में व्यापार से राज्य स्थापित करने लगा, मतलब कि हमें गुलाम बना लिया। तो अगला है शाह आलम द्वितीय पढ़ लिया। अब अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, फिर बहादुर शाह जफर, फिर हम क्षेत्र का राजवंश पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजों ने कैसे कैसे हमारे देश में राज्य स्थापित किया, हमें कैसे गुलाम बनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो तक बने रहिए अंत तक और देखिए हमारी क्लास को बारे में। अकबर द्वितीय, इसने मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की और अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए लंदन भेजा। अब ये देखिए, ऐसा दौर आ गया था कि मुगल बादशाह भी अपनी अब पेंशन पर आधारित हो गए थे। अब वह उनका कोई राज्य नहीं रहा था भारत में, सब जो कार्यभार आ गया था अंग्रेजों ने अपने पास कर लिया था। तो मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की अकबर द्वितीय ने, और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेज दिया कि आप लंदन जाओ और लंदन में जाकर रानी से कहो कि हमारी पेंशन बढ़ाए। यानी जो दिल्ली के राजा थे वे भी अब पेंशन पर निर्धारित हो गए थे। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगलों के सिक्के बंद करवा दिए। अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद करवा दिए। नेक्स्ट है अंतिम जो शासक है बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। अगला नेक्स्ट शासक है बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। यह अंतिम शासक हुआ मुगल बादशाह का। अंग्रेजों का जो शासन काल था वह पूर्ण रूप से जो सत्ता थी वह अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। अब हम क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राजवंश कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम अंग्रेजों के साथ जो बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से अपने इतिहास को कंप्लीट करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास मानिए इतने शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं आप। अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में और चैनल में।